हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग दो प्रकार की आईयूपीएसी सिस्टम डिस्कस करते आए हैं। एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम डिनोट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आईयूपीएसी सिस्टम उन कंपाउंड की सीरीज की कोई अनुसार वहां पर नेम लिखने के काम आता है। दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने के लिए यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर अब हम एक थर्ड आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ेंगे। इस आईयूपीएसी सिस्टम में हम उन सारे एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है। These are super heavy elements. These are called as super heavy elements, and these are also called as transfermium elements. These are super heavy elements, and these are called as transfermium elements. क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फर्मियम एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 100 है, और यहाँ पर हम इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर्मियम एलिमेंट्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उनके लिए हमारे पास ये एक नया आईयूपीएसी सिस्टम है, उनका नाम और उनका फॉर्मूला लिखने का। इस आईयूपीएसी सिस्टम में हम सबसे पहले रूट की बात करेंगे, जो हमें ये डिनोट करता है कि किस प्रकार से हमको इसका नेम लिखना है। First of all, the roots are written in the following way. The names have 3 roots which indicate the 3 digits of the atomic number of the elements. In the last root IUM is added. The roots and symbols for the digit are given as. यहाँ पर हम लिखें जो हमारे पास डिजिट लिखे जाने हैं, नंबर लिखा जाना है, वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। डिजिट, रूट एंड सिंबल, ये हमारे पास होगा। डिजिट सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमारे पास डिजिट होंगे। रूट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0 के लिए लिखेंगे नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए वाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन, यहाँ पर लिखते हैं। और जब हम इसका सिंबल लिखते हैं तो सिंबल इस प्रकार से लिखेंगे। नील के लिए एन लिखेंगे, अन के लिए यू लिखेंगे, बाई के लिए बी लिखेंगे, ट्राई के लिए टी लिखेंगे, क्वेड के लिए क्यू लिखेंगे, पेंट के लिए पी लिखेंगे, हेक्स के लिए एच लिखेंगे, सेप्ट के लिए एस लिखेंगे, ऑक्ट के लिए ओ लिखेंगे और 9 के लिए ई लिखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम इन डिजिट को रूट के साथ में और सिंबल उनका इस प्रकार से डिनोट करते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज नेम। जब हम किसी भी यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो हम यहाँ पर नेम इज स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल लेटर, बट symbol is started from capital letter। जो हम नेम शुरू करेंगे वो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, बट हम जो सिंबल लिखेंगे वो कैपिटल लेटर है। एंड द नेम इज रिटन एज ए कंप्लीट वर्ड, एंड द नेम इज रिटन as a
कंप्लीट वर्ड, जिस प्रकार से हम कंप्लीट वर्ड लिखते हैं उसी प्रकार से इसके नाम के लिए भी हम कंप्लीट वर्ड लिखेंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज सिंबल। जो हम सिंबल लिखेंगे, द सिंबल फॉर एन एलिमेंट have three letters derived from roots। जो हमारा सिंबल होगा वो हमारा रूट से डराइव होगा और वो 3 लेटर का होगा। नाउ अब हम एलिमेंट के नाम लिखना सीखेंगे, किस प्रकार से हम इन एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिनके एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 101 है, 105 है, 111 है, 119 है, XYZ कुछ भी हो तो उसका नाम देखिए आइए किस प्रकार से लिखा जाता है। या हम लिखें एटॉमिक नंबर, IUPAC नेम, सिंबल, प्रेजेंट नेम, सिंबल। हम सबसे पहले बात एटॉमिक नंबर 101, तो इसका नेम हो जाएगा, हम 1 के लिए लिखते हैं अन और स्मॉल से लिखेंगे अन, 0 के लिए लिखेंगे नील, यहाँ पर नील लिखा जाएगा और फिर 1 तो अन फिर हम लिखेंगे और इसके आगे हमें IUM भी ऐड करना है। जब हम इस नेम के आगे IUM ऐड करते हैं तो ये यूनियम हो जाता है। और इसका जब हम सिंबल लिखेंगे तो U पहले कैपिटल लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर N लिखेंगे और फिर से U लिखेंगे। इस प्रकार से इसका सिंबल लिखा जाता है। प्रेजेंट नेम और सिंबल कुछ एलिमेंट्स के जो नाम दूसरे जो प्रेजेंट नेम इनका प्रॉपर नेम कहीं पर मिल गया है, बना दिया गया है तो उसका प्रेजेंट नेम भी आ गया है, तो उसी हिसाब से उसका सिंबल भी आ गया है। बट यहाँ पर हम पहले इसकी बात कर रहे हैं जो हमारा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग है। वो क्या होगा 102, तो यहाँ पर आ जाएगा अन, नील, और 2 के लिए Y लिखते हैं हम तो YUM हो जाएगा और यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा UNB। नाउ 103, तो यहाँ पर अन, नील और ट्राईयूएम और UNNT यहाँ पर हो जाएगा। कार से हम उसकी बात ना करें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास 109 है तो हम इसको लिखेंगे 1 नील और 9 के लिए हम N लिखते हैं तो NEM यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा और इसका सिंबल हो जाएगा UNE। इसी तरीके से अगर हम 111 का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा अन, ये सब स्मॉल में ही रहेगा, अन यूनियम और यहाँ पर हो जाएगा यू, इसका नेम हो जाएगा, इंडिकेशन हो जाएगा। सपोज हमारा 115 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अन पेंट और IUM लगा देंगे तो यहाँ पर पेंटियम हो जाएगा और इसका सिंबल लिखेंगे UP, हमारा इसका सिंबल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर सभी के नाम लिख सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो XYZ, वो हम यहाँ पर इसका नेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेनोट कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमने कुछ यहाँ पर ये एलिमेंट लिखे हैं एग्जाम्पल के, तो यहाँ पर इनके कुछ प्रेजेंट नेम जैसे आ गए हैं तो वो देखिए किस प्रकार से इसका नेम आता है। जैसा इसका नाम है मेंडलीवियम, नोवेलियम एंड 103 का लॉरेंसियम, यहाँ पर इसका नेम हो गया है। और मेंडलीवियम को हम लिखते हैं
इसको MD से रिप्रेजेंट करते हैं, नोबेलियम को NO से और लॉरेंशियम को LW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नेम यहाँ पर डिस्कवर हो चुके हैं। ये एलिमेंट पूरे जो है ना, इनको प्रॉपर नाम दिया जा चुका है। तो इनको अब हम इसी प्रकार के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको प्रॉपर नाम दिया जा चुका है और उनको हम उसी नाम से डिनोट करते हैं। बट जिन एलिमेंट को हम जान तो गए हैं लेकिन उनका प्रॉपर अभी नाम नहीं मिला है, तो उसको हम IUPAC नेम के हिसाब से ही डिनोट करते हैं। या कोई फ्यूचर में जो भी हम एलिमेंट चाहें कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कुछ नया आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 225 होता है, 225 यहाँ पर किसी का एटॉमिक नंबर आता है, तो एटॉमिक नंबर आने के बाद उसका नेम जो लिखेंगे हम IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से उसका लिख देते हैं। इस प्रकार से ये हमारे ट्रांसफर्मियम एलिमेंट के IUPAC नेम लिखे जाते हैं और ये आपके यहाँ एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू।